नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। देखेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन की रैली का लालू ने किया ऐलान। बोले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन टूटेगा, राकेश टिकैत का दावा, कारण भी बताया। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जापान दौरे पर तेजस्वी दुनिया भर के पर्यटकों को दिया बिहार आने का न्योता। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में ईडी की एंट्री हुई तो जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। गैर भाजपा शासित राज्यों में जातीय गणना के ऐलान से विचलित है पीएम मोदी। शिवानंद तिवारी ने ऐसा क्यों कहा, जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। जान लेते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन की रैली का लालू ने किया ऐलान। बोले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। क्या है बड़ी खबर, जान लीजिए विस्तार से। तो उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली का ऐलान कर दिया है। लालू यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पटना के सदाकत आश्रम कांग्रेस पार्टी दफ्तर में गुरुवार को श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह का उद्घाटन करने के बाद लालू ने अपने ही अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला बोला। लालू ने कहा कि बीजेपी देश की जनता को धोखा देकर सत्ता में आई है। बीजेपी ने कहा था कि विदेश से जमा काला धन वापस लाएंगे। लालू ने कहा कि मैंने भी बैंक में खाता खुलवा लिया, अब कहते हैं कि वहां खाते में पैसा ही नहीं है। लालू ने कहा कि बीजेपी ने इतना बड़ा धोखा देशवासियों को दिया, इसलिए धूल चटा देना है। बताते चले आपको विस्तार से कि लालू यादव ने आज कहा कि आज देश संकट से गुजर रहा है। देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी है। विभिन्न दलों में बटे हुए लोग इकट्ठा हुए हैं और इंडिया गठबंधन बना है। पटना से मुंबई तक मीटिंग हुई है और आज देश के 23 दल तैयारी कर रहे हैं। लालू ने कहा कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोग भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली करने वाले हैं। ऐसे में यहाँ से हवा देश भर में फैलेगी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने अभी कहा कि यह जा रहे इसलिए छटपटा रहे हैं, छापा मारते रहते हैं, केस मुकदमा के अलावा कोई भी काम नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। लालू यादव का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर आज जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन टूटेगा, राकेश टिकैत का दावा, कारण भी बताया। जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। बता चले कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा के खिलाफ देश में बना गठबंधन टूटेगा। गठबंधन के कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ में एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जो कि गठबंधन को कमजोर कर रहा है। देश में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष कमजोर होने के कारण तानाशाही बढ़ती है। राकेश टिकैत का यह बयान ऐसे समय आया जब इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस में तकरार चल रही है। यही तकरार जिसमें एमपी विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर शुरू हुई है। ऐसे में बता चले कि वह जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। माना तो जा रहा है कि एमपी चुनाव के बाद यह और बढ़ जाएगी। कांग्रेस हारी तो सपा को दोष देगी और जीती तो सपा को भाव देना बंद कर देगी। दोनों परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन के लिहाज से ठीक नहीं है। टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शाम के समय सहारनपुर के रेलवे रोड पर प्रवक्ता की। उन्होंने किसान की समस्याओं पर भी बात की और सरकार को घेरा। कहा कि सरकार को एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए, जिससे किसान की समस्या का निस्तारण हो सके। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर राकेश टिकैत बोलते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन टूटेगा। ऐसे में राकेश टिकैत का यह बहुत बड़ा दावा सामने भी आया। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की
आज जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जापान दौरे पर हैं तेजस्वी, दुनिया भर के पर्यटकों को दिया बिहार आने का न्योता। जानिए इस खबर को विस्तार से। बिहार में सभ्यता और संस्कृति की जड़ें गहरी है। यहाँ कई धार्मिक की जन्म स्थल और आध्यात्मिक जागृति की भूमि है, इसलिए महान तीर्थियों को यहाँ इतिहास का खजाना मिला है। सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान में पर्यटकों को बिहार आमंत्रित करते हुए यह बातें कही। जापान के टोक्यो में जाटा की ओर से आयोजित आपदा के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल शो में उन्होंने गुरुवार को आपदा की इंडिया और बिहार आपदा की तमाम चीज़ों को दर्शाते हुए नजर आए। संयुक्त रूप से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बिहार की संस्कृति रूबरू होनी चाहिए, होने के लिए चाहिए रखने वाले दुनिया भर के पर्यटक का बिहार में स्वागत है। इस मौके पर उन्होंने बिहार में बौद्ध सर्किट से जुड़े पर्यटन स्थलों की जानकारी दी है। साथ ही बताते चले कि बिहार से बाहर लोगों को बिहार में आने की और आपदा की भारत घूमने की, उन्होंने भारत से संस्कृति इन तमाम चीज़ों को जानने और देखने के लिए उन्होंने न्योता भी दिया है। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय विचार लिख कर कमेंट बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में ईडी एंट्री की हुई तो जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। जीतन राम मांझी बता चले कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से जारी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को राज्य भर में जमकर बवाल मचा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी का आरोप है कि फर्जी डिग्री पर बहाली ली जा रही है। इसी बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। मांझी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सूबे के बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में जॉब फॉर मनी आपदा की लैंड को लेकर यहाँ ईडी की एंट्री होगी तो घमंडिया गठबंधन को लोग कहेंगे चुनाव है तो छापेमारी हो रही है। नियुक्ति घोटाले हो या ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, ईडी की एंट्री होनी चाहिए। मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचार आपदा की नहीं बचने वाला है। ऐसे में बता दें कुछ दिन पहले भी मांझी ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते लिखा कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत दी गई है। पैसा दो सरकारी नौकरी लो। घोटाले की उच्च स्तरीय आपदा की जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं को बेड़ा गर्क कर दिया है। इसको लेकर जीतन राम मांझी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए नजर आए। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आखिर तक बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।